Dear students, question number 18. The vertices ABC of a triangle ABC, एक ट्रेंगल ABC के वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 4, 5, 3, 6, 0 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB BC, the coordinates of the circumcenter and the radius of the circle of the triangle. ये हमको फाइंड करना है. ठीक है, चलिए. तो बच्चों ये आपका ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ए, बी और सी. 4, 4 ए बी, एक का दिया 4 एंड 4, बी का दिया है 5, 3 और इसका दिया है 6, 0. ये तो हमने वर्टिसेस लिख दिया. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी. अब बच्चों ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आपको मालूम है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं. मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करना है तो हम क्या करते हैं, हाँ क्या लेते हैं इसको, ठीक है, कंपास. इसका ग्रेटर देन हाफ, इस लेंथ से ज़्यादा, ग्रेटर देन हाफ से ज़्यादा हम 2 आर्क लगाते थे, इधर से भी और इधर से भी. फिर उसके बाद दोनों को हम ऐसे ज्वाइन कर देते थे. ठीक है, कंफर्म. उसको हम वही काम इसमें भी करना है. ए बी मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गेट करना है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब गेट करेंगे तो इट मीन्स इससे इसका हमको क्या लेना पड़ेगा. चलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट लेंगे इसका. बोलिए, यहाँ पे एक मिड पॉइंट आएगा ए बी, मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, मिड पॉइंट. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या फार्मूला है, कोऑर्डिनेट ऑफ, ये देखिए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऑफ ए बी. फार्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2. तो इक्वल क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, 9/2, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, ये इक्वल हो जाएगा 7/2. तो बच्चों यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपका मिल गया. मान लीजिए इसका नाम कुछ दे दिया जाए, नहीं वो मत दीजिए, मान लीजिए P दे दे रहे हैं. ठीक है, P का कोऑर्डिनेट मिला 9/2 कामा 7/2. इसी तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का हो गया. BC का गेट करिए. BC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इस लाइन को बिल्कुल हाफ पे बाइसेक्ट करें. मान लीजिए यहाँ पे है, इसका नाम दे दीजिए Q. तो इसमें भी x1 प्लस x2/2, 5, 6, 11/2, ओके, और ये 3/2. क्लियर हो गया. 3 प्लस x1 प्लस x2/2, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2. अब चूंकि हमको सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कम सर्कल, तो अब इसका हमको स्लोप चाहिए. मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, जब इसको ड्रॉ अप करेंगे
ठीक है। और कन्फर्म। तो यहाँ पे वो पॉइंट मीट कर रहा है। अब क्या काम करना है कि इसका स्लोप निकालेंगे। किसका? स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी। जब स्लोप ऑफ ए बी निकलेगा तो मान लीजिए इसका नाम M1 दे देंगे। ये इस पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। मान लीजिए इसका नाम दे दे रहे O। ये आपका क्या है? O। तो अब इसके बाद स्लोप ऑफ लाइन ए बी, फार्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चों ये x1 है और ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो 3 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 4 इज इक्वल टू वॉट? माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस। ये स्लोप मिला किसका? स्लोप ऑफ लाइन ए बी। मान लीजिए इसका नाम M1 दे दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मान लीजिए इसका स्लोप M1 है, ये इज इक्वल टू M1। अब स्लोप ऑफ OP चाहिए। ये P है ना, ये स्लोप ऑफ AP, स्लोप ऑफ OP। कन्फर्म। अब स्लोप ऑफ OP में क्या है? M1 इंटू, मान लीजिए यहाँ पे सीन्स OP परपेंडिकुलर है किस पे? AB पे परपेंडिकुलर है। OP का मान लीजिए M2 है। लेट स्लोप ऑफ OP इज इक्वल टू M2। तो वी हैव अ फार्मूला, वी हैव M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। तो इम्प्लाई दैट M2 इज इक्वल टू -1 बाई M1 इज इक्वल टू -1 बाई M1 कितना है? -1। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ये हो गया। अब आइए स्लोप ऑफ BC निकालते हैं। स्लोप ऑफ BC फार्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, बोलिए ये y2 है, ये y1 है, तो 0 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 5 इज इक्वल टू -3 मिला। बोलिए ये मान लीजिए M1 है। हमको चाहिए स्लोप ऑफ व्हाट? OQ। स्लोप ऑफ OQ वी हैव M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। इम्प्लाई दैट ये M1 इस वक्त जो निकला है, ये M1 इक्वल M1 है, ये है। तो -3 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। तो M2 विल बी व्हाट? 1/3। इसका स्लोप आपको मिल गया। इसका स्लोप कितना है बच्चों? 1/3। स्लोप 1/3 और इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप है -1। अब जो है इक्वेशन ऑफ OP एंड इक्वेशन ऑफ OQ गेट करेंगे। क्लियर है? इक्वेशन ऑफ नाउ इक्वेशन ऑफ OP फार्मूला क्या है? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ OP। ओके, ध्यान देना, स्लोप ऑफ
OP. तो इम्प्लाई दैट y माइनस y1, सॉरी पॉइंट कौन सा लेंगे, ये पॉइंट 9/2 7/2, यही तो है. y 9/2 7/2, तो y माइनस 7/2 अपॉन x माइनस, वेरी गुड, 9/2 इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ OP कितना है, क्लियर. चलिए अब इम्प्लाई दैट, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 2y माइनस 7/2 अपॉन 2x माइनस 9/2 इक्वल व्हाट, 1. ओके, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल. तो दिस विल गिव, इम्प्लाई दैट 2y माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 9 इक्वल 1. अब 2x माइनस 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2y माइनस 7 इक्वल 2x माइनस 9. 2y को उधर लेके जाएंगे तो मिलेगा क्या बच्चों, 2x माइनस 2y. ओके, और माइनस 9 को इधर जब करेंगे तो क्या मिलेगा, 2. तो फाइनल आंसर में बच्चों x माइनस y इज इक्वल टू 1. क्लियर है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. बोलिए, जहाँ ना समझ में आए पूछिएगा. अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ, ये तो किसका मिला, इक्वेशन ऑफ OP. अब हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ OQ, इक्वेशन ऑफ OQ. इसमें ये x1 है और ये y1 है, याद रखिएगा, 11/2 3/. नाउ इक्वेशन ऑफ OQ, इक्वेशन ऑफ OQ इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ OQ. तो y माइनस पॉइंट क्या था, 11/2, सही है ना, 11/2 अपॉन x माइनस, 3/2. चेक कर लो. हाँ, 3/2 और 11/2, 3/2 11/2, उल्टा बोल दिए. 3/2 y माइनस 3/2 अपॉन x माइनस, 11/2, ठीक है, x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ OQ क्या है, 1/3. कंफर्म, 1/3. चलिए इसमें भी क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे. दिस विल गिव 2y माइनस 3, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2x माइनस 11, ये 2 कैंसिल हो जाएगा बाद में, ये 1/3. क्लियर है ना. तो दिस विल गिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 3 2 ज़ा 6y माइनस 3 3 ज़ा 9 इक्वल 2x माइनस 11. दिस विल गिव 2x माइनस 6y. ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2. दिस विल 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 1. चेक कर लो, ये है ना, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1. सही है. अब नाउ इक्वेटिंग या सॉल्विंग दीज, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. x और y की वैल्यू गेट करना है. जब x और y की वैल्यू गेट करेगा तो जो इंटरसेक्ट हुआ है दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये गेट हो जाएगा. तो जब ये गेट हो जाएगा तो फिर इसके बाद एक तरह से ये सेंटर का काम करेगा. क्या करेगा, सेंटर. तो इसका सेंटर मिल जाएगा, फिर ये एक तरह से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो सर्कल बन जाएगा. तो चलिए सॉल्विंग, मान लीजिए इसका नाम दे दें 1 और 2, इसका नाम 1 दे दीजिए. ठीक है, 1, इसका नाम सेकंड. सॉल्विंग फर्स्ट एंड
सेकंड, पहला इक्वेशन क्या था? x minus y is equal to वेरी गुड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 yes sir और x minus 3y 3y इज इक्वल टू आल्सो 1। yes sir ज़ीरो आया क्या? हाँ सर 2y is equal to 0 ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कैंसिल हो गया। 2y इज इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू क्या मिला? 0। कन्फर्म। y की वैल्यू पुट कर दीजिए इसी में, इसमें पुट करिए, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू 1 मिला। कन्फर्म। अब यहाँ पे ध्यान क्या क्या है? 1 और 0, यस, 1 और 0, इसका जो बच्चों कोऑर्डिनेट मिला है इसका 1, 0। अब क्या करेंगे? ये डिस्टेंस को गेट कर लीजिए, ये डिस्टेंस गेट कर लीजिए। जब ये डिस्टेंस गेट करेंगे तो दैट विल बी रेडियस। तो डिस्टेंस बिटवीन O एंड B, याद रखना 5, 3 है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन O एंड B, डिस्टेंस यही रेडियस कहलाएगा, ठीक है ना? डिस्टेंस दैट इज बिटवीन O एंड B। तो D इज इक्वल टू यानी R इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x4 का होल देख लें, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। मान लीजिए x1 है 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? 5 माइनस 1 का 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 3 minus 0 ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 4 1 इज इक्वल टू वॉट 16, अब प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 25 विल बी वॉट, ये आपको 5 मिला। क्लियर? तो सेंटर मिल गया बच्चों, सेंटर, हेंस हियर सेंटर, सेंटर क्या क्या है? H और K होता है ना, ये इज इक्वल टू, बोलिए सेंटर क्या है? याद आ रहा है? 1 0 1 0 सेंटर हो गया, और रेडियस कितना मिला? 5। क्यों सर्कल नहीं निकालना क्या नहीं सर है? सर्कल नहीं पूछा है? इक्वेशन ऑफ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ द, अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कम। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सेंटर आपका मिल गया 1 0 और रेडियस आपकी 5। क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 5 यूनिट्स एंड इट टचेज द सर्कल एक्सटर्नली एट द पॉइंट 5 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये वेरी वेरी इजी है। मान लीजिए एक सर्कल आपका ये है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी दी है? 5 यूनिट्स। इसकी रेडियस गिवन है बच्चों, सही है ना? इसकी रेडियस कितनी है? 5। मान लीजिए O है, ये गिवन है, इसकी रेडियस R इज इक्वल टू 5 यूनिट्स एंड इट टचेज द सर्कल। एक और सर्कल है, एक और सर्कल है, तो इस सर्कल का पहले हम सेंटर इंटरगेट कर लेते हैं, ठीक है। द सेकंड सर्कल गिवन ये इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल, इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y
-20 इजकल टू 0। इसको कंपेयर करिए, कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे 2g इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -2। तो इम्प्लाइज दैट g इज इक्वल टू वॉट, -1। और 2f इज इक्वल टू क्या है, -4y, -4। तो f इज इक्वल टू, सही है ना, ये दो वैल्यू मिल गई। अब सेंटर ले लीजिए, सेंटर, तो सेंटर इज इक्वल टू -g -f, इट विल बी वॉट, 1,2. यस 1,2। अब क्या चाहिए, कुछ और चाहिए, रेडियस ले लीजिए। तो रेडियस इज इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये इक्वल हो गया g 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अरे 2 का स्क्वायर। +20. अब देखिए यहाँ पे c -20 है, तो क्या हो जाएगा, +20। इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 यूनिट। तो देखिए दोनों सर्कल सेम साइज के हो गए, बोलिए। तो एक काम करते हैं, इसी सर्कल को डबल करते हैं, यस। चलिए, और ये एक्सटर्नली क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ओके, सही है। बस इनमें फ़र्क कर देंगे कि ये ओ डैश कर दीजिए, ये ओ था तो ये क्या हो जाएगा, ओ डैश हो जाएगा। r इज इक्वल टू 5, इसको इधर कर दे रहे हैं, मिटेगा नहीं ना यही इसमें दिक्कत है, अब इससे मिटाना पड़ेगा। ठीक, हरा ले लीजिए, ये चलेगा, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं नहीं, नहीं नहीं, थोड़ा सा और मिला लिया जाए। ठीक है, चलिए, ये आपका, ये बच्चों ओ डैश हो गया। इसकी भी रेडियस सेम है, कितना, 5। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नली एट द पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट दिया है 5 5, इसका पॉइंट दिया है यहाँ पे, जो यहाँ का पॉइंट बच्चों 5 5, क्लियर। अब ज़रा बताइए R1 और R2, मान लीजिए इसका नाम R1 है, ये R1 है और ये आपका R2 है। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 5/5, इम्प्लाई दैट R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू व्हाट, 1:1। अब यहाँ से आप दो तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, या तो x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, या जब दोनों ये मिड पॉइंट है, जब मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट लगा दीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ओ एंड ओ डैश, ओ एंड, भाई हमका इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, ओके, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट एच के है, क्या है, एच के, क्लियर। इसका कोऑर्डिनेट तो मिला ही है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, नहीं नहीं, इसका तो मिल गया है, सॉरी, इसका कोऑर्डिनेट मिला है, क्या क्या मिला है, नहीं नहीं, इसी का तो मिला है, सेकंड सर्कल का,
सेकंड सर्कल का जो सेंटर मिला है ये 1 2 इसका मिला है, ये आपका 1 2, इसका नहीं मिला है तो इसका लेट कर लेंगे एच और के। अब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ओ एंड ओ डैश, फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। अब ज़रा ध्यान दीजिए, x की वैल्यू जब मिड पॉइंट है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, इसकी वैल्यू 5 है, ये x की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये 5 x की वैल्यू ये है, इसको शो करेगी। और ये जो f है मान लीजिए ये वाला का, ये जो है इसके लिए, समझ में आई बात। और x1 में एक h है और x2 में 1 है और y1 में k है और y2 में 2 है, पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो चलिए x इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज 5 इज इक्वल टू x1 कितना है बच्चों h प्लस x2 कितना है, ये x1 है h, ये x2 है 1/2, तो दिस विल गिव h प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 9 आया है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद y की वैल्यू भी 5 है, तो इम्प्लाइज दैट y 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे y1 प्लस y2 यानी k प्लस 2 बाई 2, ओके, इम्प्लाइज दैट k प्लस 2 इज इक्वल टू 10, तो दिस विल गिव k इज इक्वल टू 8, यही ना पूछा था। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 5 यूनिट्स एंड इट टचेज द सर्कल। बच्चों याद रखिएगा, ये जो सर्कल है ये इसका इक्वेशन है सेकंड सर्कल का, इसी को सॉल्व किए हैं तो इसका सेंटर मिला है, इसका रेडियस मिला है। अब इसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का इक्वेशन हमको चाहिए, इसका तो है, इसका चाहिए, तो लगा दीजिए। तो अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, ये सर्कल C1 है, ये C1 है, ये सर्कल C2 है। C2 का इक्वेशन दिया है, C1 का नहीं दिया है, लेकिन अब HK की वैल्यू निकल जाने से रेडियस भी पता हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल 1 C1, सर्कल 1, ठीक है, सर्कल 1, तो x स्क्वायर क्या क्या दिया है, h दिया है ना, तो x माइनस एच का इस फार्मूला से x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। h की वैल्यू बोलिए, x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 5 का स्क्वायर है ही है, बोलिए। दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64 और माइनस 16y इज इक्वल टू 25। दिस विल गिव x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 81 है और यहाँ पे 64 है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो मिलेगा कितना, 5 और 145। अब उसके बाद इक्वल करेंगे 25 माइनस 145, तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज C1, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y, कितना बचेगा, ठीक है, 20 प्लस 120 इज इक्वल टू 0। कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y इक्वल टू 0 कट्स द एक्सिस ऑफ एक्सिस x एक्सिस एट द पॉइंट ए
and it circumscribe an equilateral triangle with OA as one of the sides where O is the origin. Find the value of A and the vertices of the equilateral triangle. देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें ड्रॉ करना है। तो चलिए एक सर्कल है गिवन, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को एट द पॉइंट ए। सिंस इट कट, चूंकि ये कट कर रहा है, सिंस द अबव इक्वेशन कट से एक्स एक्सिस, सो वी विल पुट y इज इक्वल टू व्हाट, 0 पुट करेंगे ना, टू गेट द कोऑर्डिनेट, टू get the coordinate on x axis or x axis or a या or coordinate of a, coordinate of a। चलिए पुट करिए भाई। implies that एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ओके, माइनस 2ax प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट, ध्यान देना एकदम, एक्स स्क्वायर और क्या मिला, माइनस 2x इज इक्वल टू 0। कॉमन विल बी व्हाट, x minus 2a is equal to 0. So this will give x is equal to 0 and x is equal to what, 2a। तो हमको क्या मिला, x is equal to 2a, x is equal to 2a, यानी x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो x की वैल्यू हमको क्या मिली, 2a। अब y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट ले लो, to get a point on y axis we will put x is equal to 0। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर, इम्प्लाई दैट y स्क्वायर, आगे ये तो 0 हो गया, प्लस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू y कॉमन ले लीजिए, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2। अब मेन चीज इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए ठीक है, सोच रहे हो क्यों ऐसा बनाया जा रहा है ना, क्योंकि वाई निगेटिव आ रहा है, डाउनवर्ड में जाना है, वाई पॉजिटिव रहता तो हम ऊपर जाते। ठीक है, हाँ क्लियर रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे पहला जो पॉइंट है 2a है और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनाना है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मान लीजिए ये आपका 0 0 है, 0 0, और यहाँ से ले करके
सपोज दैट बच्चों ये आपका क्या है, 2a है, 2a। ओके, मान लीजिए इतना बड़ा ले लेते हैं, ठीक। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो और इसकी वैल्यू कितनी है? -2। सही है ना? 0, -2। इक्विलेटरल ट्रायंगल खींच रहे हैं, ठीक है ना? देखो बराबर बड़ा नहीं है, ले ले, सही है। अच्छा, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया बच्चों, 2a। अब यहाँ पे एक चीज़ है, इसकी जो वैल्यू है इसकी -2 की, ये तो हम अपने हिसाब से ले ले रहे हैं, तो -2 आपका मिलेगा, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे, ठीक है, -2, ये आपका -2 है। ये लेंथ यहाँ से ले करके यहाँ तक की लेंथ बच्चों -2 है, इसीलिए हम ऊपर नहीं बनाए थे इसका, नीचे, ठीक है, ओरिजिन से नीचे। ये -2 हो गया, ये माइनस आपका 2 हो गया। क्लियर? अब ज़रा सोचिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है कि नहीं? और ये एंगल कितना है? आल्सो 60 डिग्री। ये एंगल कितना है? ये भी तो 60 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको, अरे प्रूव नहीं करना है, हमको कोऑर्डिनेट चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए इसका नाम हम ओ दे रहे हैं, यहाँ पे ओ है, ठीक है, ये आपका ए है जो बुक में बोल दिया है, ठीक है, ये आपका क्या है? ए है ना? और ए का कोऑर्डिनेट इस वक्त जो बन रहा है वो ए का कोऑर्डिनेट 2a, 0 बन रहा है। इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, ओ का कोऑर्डिनेट 0, 0 है। हमको इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर मान लीजिए इसका नाम सी दे रहे हैं तो ये इस वक्त क्वेश्चन मार्क पे है, ठीक है। अच्छा, ये मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड से, यानी आपका ओ ए = OC। सीन से, यहाँ पे बस जानकारी के लिए लिख रहे हैं, सीन से OAC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू AC, ये तो इक्वल होगा। और ये एंगल आपका 60 डिग्री है। अब ज़रा बताइए ये एंगल कितना डिग्री का है? ये ज़रा बताइए सोच के। बहुत अच्छा, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ओके, ये आपका 90 डिग्री है और ये एंगल आपका कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है, ठीक है। अगर हम इसको मिला रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मिला रहे हैं, इसको मिला रहे हैं, मिला दें, मिला दिया, ठीक है, मिला दिया। अब बता सकते हो कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला एंगल नहीं, ये एंगल जो है ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। एक थ्योरम है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब जैसे OA है ना, सॉरी OA है, OA ही में इसी सेगमेंट में OCA भी बना है और इसका नाम दे दे P, दे दे P, O है, D दे दे है, B, OBA भी बना है। तो एंगल OBA इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? बिकॉज, रीज़न क्या है? रीज़न में एंगल से
एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखना है, एंगल ओ बी ए इक्वल टू, ऐसे लिखिए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए, एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन में एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, सेम सेगमेंट यानी एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको और अच्छा समझना होगा तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ जूम दे करके। मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, ओके, और मान लीजिए आपका सेंटर है, सही है, ये डायमीटर है, ठीक, ओके, या थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए, हम कार्ड बना दे रहे हैं, ये ले लीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एक ही सेगमेंट में दोनों बने हुए हैं। अब समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। तो ये आपका 60 डिग्री हो गया, बोलिए। अब ये एंगल कितने का होगा, ये वाला छोटा वाला बता सकते हैं, ये वाला एंगल कितने का होगा? जब ये 90 है, ये 90 है, ये 60 है, 90 60 150 180 में से 150 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। क्लियर? चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए बी का कोऑर्डिनेट। अब हमको चाहिए क्या, सी का कोऑर्डिनेट। तो सी का कोऑर्डिनेट गेट करने के लिए अब क्या करेंगे, इसमें इन ट्रायंगल ओ बी ए, देखिए ओ बी ए, इसका फोटो में बता रहा हूँ, इसे ऐसे है, फिर ऐसे है, ठीक है ना, फिर ऐसे है, ठीक। ये 90 डिग्री है बच्चों, हैं, ओके। ये मान लीजिए ओ है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ओके। ये आपका एंगल कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये डिस्टेंस कितनी है मालूम, 2a है, हैं, और ये डिस्टेंस कितनी है बताइए, 2 है। भाई डिस्टेंस को हम मॉड ले रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती। तो अब इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, tan 60 डिग्री को परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो 2a अपॉन 2। वेरी गुड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू ए। देखिए ए की वैल्यू क्या मिल गई, √3। तो अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आप एग्जैक्ट लिखेंगे, ठीक है, 2a यानी 2√3, 0। क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब आपको सी का चाहिए, सी का, तो क्या करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर, और तो कोई रास्ता है नहीं। यहाँ से ले करके बच्चों ये परपेंडिकुलर ड्रा करो। दूसरा पेन ले ले, ये सही है ना, ठीक है, सही है, सही है। चलिए दूसरा पेन ले कि चलेगा ना, हो सकता है कि कंफ्यूज ना हो जाए। तो जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, अब बच्चों ये हाफ है, क्योंकि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो लाइन को बाइसेक्ट कर देगी। तो ये यहाँ से साइड कितनी है, ये ए हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए का मतलब ओनली √3, ए का मतलब √3। अब यहाँ पे लिखिए टू गेट
टू गेट कोआरडी टू गेट कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ठीक है, टू गेट कोऑर्डिनेट ऑफ सी। ड्रॉ a perpendicular, draw a perpendicular from C to OA, बोलिए परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम C टू OA। अब उसको जूम दिया जाए, इसी तरीके से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये रहा, ठीक है, ये आपका C हो गया, ये आपका, इसका नाम कुछ दे दीजिए, क्या नाम देंगे, इसका नाम दीजिए, मान लीजिए M है, M दे दीजिए, OCM में CM, और ये आपका A है। बच्चों याद रखना ये कितना था, ये कितना है, √3 है, ओके क्लियर। और ये कितना है मालूम? वेरी गुड, 2√3। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल होता है। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, याद आ रहा है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये 90 डिग्री है भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस है, ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 2√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी CM का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। दिस विल गिव व्हाट, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 इज इक्वल टू CM का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 3, तो दिस विल गिव CM का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 9, दिस विल गिव CM विल बी व्हाट 3। CM की जो लेंथ मिली बच्चों, क्या मिली 3। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बता सकते हो? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये तो लेंथ मिल गई 3, ठीक है, तो पहले एक्स एक्सिस कितना है √3, कॉमा नीचे जा रहे हो कि ऊपर जा रहे हो, तो नीचे जा रहे हो तो क्या लिखोगे माइनस, चेक कर लो हैं क्यों आंसर नहीं दिया है √3, अच्छा देखते हैं √3 - 3 हो सकता है, OA वन ऑफ द साइड वेयर O इज द ओरिजिन, फाइंड द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू कितनी है बोलो, भाई तो यहीं पे हल हो गया, हम लोग बहुत दूर तक निकल गए, A की वैल्यू √3 आई नहीं, चलो बच्चों एक्स्ट्रा लगा दिया गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 है ना, इसका लास्ट है, तब तक इंटरवल ले लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन बताइए जो इन पॉइंट से गुजर रहा है, पास कर रहा है, और जिसका सेंटर जो है इस लाइन पे पड़ा हुआ है। इजी है, तो पहले तो सीन से सर्कल इज पासिंग थ्रू 5 0, ओके, ये x की वैल्यू और ये थ्रू 5 0 एंड 1 4, ये x की वैल्यू और ये, तो अगर कोई सर्कल इन पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy में वो ये वैल्यू पुट करिए, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। पुट करने का मतलब इम्प्लाई दैट इक्वेशन ऑफ
जनरल, यहाँ पे लिखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज़ का हमेशा ध्यान दिएगा, ये 5 यहाँ रखेंगे, ओके, और ये 0 कहाँ रखेंगे? y की वैल्यू पे। हाँ, y की वैल्यू। तो दिस विल गिव 25 प्लस 0 प्लस, जल्दी बोलिए, 10g, ओके, प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने पे 25 प्लस 10g प्लस 10g प्लस a प्लस c इज इक्वल टू, इसको 1 नंबर दे दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, चूँकि वो सर्कल इससे भी पास कर रहा है तो 1 की वैल्यू यहाँ रखिए x पे और 4 की वैल्यू y पे रखिए, ओके। तो दिस विल गिव 1 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2gx, 2g हो जाएगा, और प्लस 2fy, तो 8f प्लस c इज इक्वल टू 0। ऑन सिंप्लीफाइंग 17 प्लस 2g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0, ये नंबर 2 दे दीजिए, ओके। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, होज सेंटर, जिसका सेंटर, किसका सेंटर? सर्कल का सेंटर। सर्कल का सेंटर जो है इस लाइन पर पड़ा है या पड़ रहा है, तो इस इट मीन्स, देखिए, होज सेंटर लाइज ऑन द लाइन, ऑन द, कौन सी लाइन है? x प्लस y x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मीन से इम्प्लाई दैट यहाँ पे x की जगह पे माइनस g, क्या पुट करेंगे? माइनस जी, और इसकी जगह पे माइनस f। तो इम्प्लाई दैट, यहाँ भी इम्प्लाई दैट, ठीक है, इट विल गिव द रिजल्ट माइनस जी माइनस एफ माइनस 3 इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल गिव जी प्लस एफ, ओके, जी प्लस एफ, जी प्लस एफ प्लस 3, तो उधर भेज दीजिए माइनस 3 इक्वल टू, इसको दे दीजिए, ये थर्ड, सही है ना? सही। अब सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सॉल्व करिए। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में सी है ना? चलिए, तो कितना है? 25 प्लस 10g प्लस c इक्वल टू 0। दूसरा कितना है? 17 प्लस 2g 8f प्लस c इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा? 8, यहाँ पे 8g और सही है ना 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 प्लस जी माइनस एफ इज इक्वल टू। अब इसको मान लीजिए फोर्थ मान लेते हैं, ओके। थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लीजिए, चलेगा? चलिए, इसको लेके आइए, जी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस 3, ये थर्ड है ना। इन दोनों को सॉल्व करिए तो मिलेगा क्या? ये एफ से एफ कैंसल
1 प्लस 2g इज इक्वल टू -3 implies that 2g इज इक्वल टू -4। g की वैल्यू -2 आई है। हाँ सर। अब g की वैल्यू किसी में रख दीजिए, g की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, ठीक है। तो दिस विल गिव, वो लिख लीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, g इन थर्ड। तो -2 प्लस f इज इक्वल टू -3, तो f इज इक्वल टू -1 आएगा। बोलिए यस सर। अब क्या चाहिए? ये इक्वेशन। सी चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर चाहिए। अब इन दोनों को ये 25 प्लस 25 प्लस 10 हाँ क्या था 25 प्लस 10 प्लस 10g प्लस इक्वल टू 0 है। इसे इंपुट करिए। तो 25 प्लस g कितना है? -2। माइनस, तो ये हो जाएगा -20 यस सर। प्लस सी इक्वल टू 0। ये माइनस एक 5 मिला, सी विल बी व्हाट? -5। फार्मूला बोल दीजिए, इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल x² प्लस y² gx प्लस 2gx यानी -4, यस सर। -4x हो जाएगा प्लस 2fy -2 -2 y प्लस c। चेक कर लीजिए। हाँ तो चेक कर। चलिए भाई ये हो गया आपका, ठीक है। तो ओनली 2 क्वेश्चंस आर रिमेंड यस सर। इन योर बुक है। चलिए 2 questions are remained will be solved on tomorrow.